हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोगों को लेकर आए अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा में है आपका एक फार्मूला, उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो है आपका a प्लस बी का क्यू। इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। देखिए, इसमें हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, एक नंबर वाला और उसमें एक से लगाकर, और हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बटा वाला और बटा में एक से लगाकर। तो बटा वाला क्या आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, 4 का क्यूब। तो आप लोग क्या कीजिए कि 2/3 और 2/4, 2/3 प्लस 2/4 का क्यूब दिया हुआ है। तो आप लोग को 2/3 को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, और 2/4 को क्या मान लीजिए आप लोग, बी मान लीजिए। अब बिल्कुल फॉर्मूला पे लग गया ना, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको आप लोग फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। फॉर्मूला में क्या है, a क्यूब। तो आप लोग a किसको माने हैं, a किसको माने हैं, 2/3 को। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 2/3 का क्यूब और ब्रैकेट में, फिर प्लस है तो प्लस, फिर b क्यूब। तो b किसको माने हैं, 2/4 को। तो 2/4 का क्यूब, फिर फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, फिर फॉर्मूला में 3 है तो 3 इंटू। आप लोगों को पता हो कि दो नंबर के बीच में या फिर दो से ज्यादा नंबर या फिर एक नंबर या फिर एक से ज्यादा नंबर, उसके बीच में कुछ का सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है। तो 3 है, फॉर्मूला में 3 लिख दिए, इंटू a²। तो a किसको माने हैं, 2/3 को। तो 2/3 का स्क्वायर कीजिए, फिर इंटू b किसको माने हैं, 2/4 को। फिर प्लस है फॉर्मूला में तो प्लस, फिर फॉर्मूला में 3 है तो 3 इंटू ए किसको माने हैं, 2/3 को। फिर इंटू बी का होल स्क्वायर। तो बी किसको माने हैं आप लोग, 2/4 का, लिखिए यहाँ पे होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ तक लिख दिए होंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जिसके ऊपर क्यू लिखा हुआ है, क्यू का मतलब होता ही है 3, यानी जिस नंबर के ऊपर आपका 3 लिखा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्यूब बोलेंगे, क्यूब यानी घन। और इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर यानी वर्ग। क्यूब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस नंबर के ऊपर या फिर जिस अल्फाबेट के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है उसको हम लोग वही वाला नंबर से, वही वाला अल्फाबेट से हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 किसके ऊपर लिखा हुआ है, 2/3 के ऊपर। तो 2 को आप लोग क्या कीजिए कि 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 2 से ही। तो यहाँ पे लिखिए, ऐसे लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखिए, 8 अपॉन, फिर 3 का क्यूब कीजिए। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए, सॉरी फ्रेंड्स, 27। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ना तो हम ये वाला स्टेप में ब्रैकेट दिए, ना तो हम क्यू वाला लिखे। देखिए, हम लोग ब्रैकेट इसलिए यहाँ पे दिए थे क्योंकि इसका क्यूब बोल रहा था, जिसके ऊपर क्यू है फिर स्क्वायर ये सब पावर दिया हुआ है उसको आप लोग को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। और उसका काम खत्म हो जाएगा तो आप लोग ब्रैकेट और क्यूब को हम हटा दिए, क्योंकि क्यूब का काम तो खत्म हो गया क्यूब का, और ब्रैकेट का काम भी खत्म हो गया। अब ब्रैकेट किसके कारण से लगा हुआ था, क्यूब के कारण। तो क्यूब ही नहीं है तो ब्रैकेट किस कारण से रहेगा। फिर 8/27, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 का क्यूब कीजिए। तो वहां पे कितना आया था, 8। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 8। फिर 4 का क्यूब कीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखिए, 64। फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए इंटू। फिर आप लोगों को पता होगा क्यू का मतलब होता है घन, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना। बट आपका क्या लिखा हुआ है,
2/3 का स्क्वायर यानी 1। इसका मतलब होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना। जिस नंबर के ऊपर या जिस अल्फाबेट के ऊपर लिखा हुआ है उसको होता है कि वही वाला नंबर से उसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार। 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखिएगा 4/3 को कीजिए 2 बार 9। तो आप लोग यहाँ पे 9 लिखिए। फिर आप देखिए इस तरह से इसका भी काम खत्म हो जाएगा, ना तो ब्रैकेट रहेगा ना ही स्क्वायर रहेगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से ब्रैकेट है तो स्क्वायर का तो काम खत्म हो गया, तो ब्रैकेट किस कारण से रहेगा। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर 2/4 है तो 2/4 लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 इंटू 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आया है 4/4 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 16। तो आप लोग यहाँ पे 16 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए कि 8/27 लिखा हुआ है प्लस 8/64 प्लस, इन लोग सब जैसे है वैसा ही लिख दीजिए। और जो आपका मल्टीप्लाई में है कटने लायक है उससे आप लोग क्या कीजिए कट कर दीजिए। मतलब कि इन लोग सब आपस में मल्टीप्लाई करने लायक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, यानी भिन्नों का गुना की तरह हो गया है। और ये वाला तो आप लोग क्या कीजिए कि कट कीजिए इसको। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस नंबर के ऊपर जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो ये 3 ऊपर था और इसके नीचे 1 हम बैठा लिए। ठीक है, देखिए जो भी नंबर आपका अकेले रहे उसको समझ लीजिएगा कि वो वाला नंबर आपका ऊपर में लिखा हुआ है। जैसे में ये वाला नंबर अकेले है तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, यहाँ पे ऊपर है नीचे है, ये तो बीच में लिखा हुआ है तो ऊपर है या नीचे है, तो ये आपका ऊपर है। अकेला नंबर हमेशा ऊपर होता है। फिर इन लोग सबको आप लोग काट दीजिए। तो 2 का टेबल से 2 का टेबल में 2 कितने बार में आता है 1 बार में। फिर 2 का टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में। फिर इसको ऐसे ऐसे काटिए, 2 का टेबल में 2 1 बार में, 2 का टेबल में 4 2 बार में। फिर 3 का टेबल से 1 बार में आता है 3, फिर 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में। अब इन लोग तीनों का आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। अब नहीं काट रहा कोई तो 1 से 2 में तो कितना होगा 2, 2 से 1 में तो 2, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 2/1 से 3 में तो 3 और 3 से 1 में तो 3, 2/3। फिर प्लस है तो प्लस। अब इन लोग सबको आप लोग काटिए। तो क्या कीजिए कि आप लोग इसको काटिए 2 का टेबल से 2 बार में, ये कितना बार में कटेगा 8 बार में। फिर इसको 1 बार में, इसको 4 बार में। आप कोई काट रहा तो हाँ काट रहा है, 2 का टेबल में 2 1 बार में आता है, 2 का टेबल में 4 2 बार में। फिर यहाँ से 3 से 3 यहाँ पे आपका कट जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ भी तो हम काट सकते हैं, ये वाला 2 से ये वाला भी 2, तो ये आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई का सिंबल है तभी तो आप काट सकते हैं। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये वाला पूरा अलग है और ये वाला पूरा आपका अलग है। तो इन लोग सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से 1 में तो 1, फिर 1 से 1 में तो 1, तो ऊपर होगा 1/1 से 1 में तो 1, 1 से 2 में तो 2। ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे और आप लोगों को यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि इन लोग सबको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम लोग निकालेंगे 27, 64, 3 और 2 का। तो आप हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं 27, 64, 3 और 2 को। तो सबसे पहले आप लोग छोटा टेबल से लगाइए यानी 2 से। तो 2 का टेबल में 27 नहीं आता, इसी कारण जैसे है वैसा ही लिख देंगे। 64 आता है तो हाँ 32 बार में आता है। 3 नहीं आता है, इसी कारण जैसा है वैसा ही लिख देंगे 1। अब 2 का टेबल से नहीं लग रहा है, इसी कारण हम 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 का टेबल में 27 आता है 9 बार में, 32 आता है कितने बार में, तो 32 नहीं आता है, इसी कारण जैसे है वैसा ही लिख देंगे। फिर 1। अब देखिए कि ये कट रहा है कोई का टेबल से, 2 का टेबल से तो नहीं कटेगा क्योंकि 32 सिर्फ कटेगा। और किस एलसीएम में क्या होता है कि आपका 2 से ज्यादा कटना चाहिए, 2 या फिर 2 से ज्यादा। 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। तो कौन सी टेबल से कटेगा, तो ये 9 का टेबल से भी नहीं कटेगा, ना ही 8 का टेबल से।
देखिए अब 9 का टेबल से कैसे नहीं कटेगा कि 9 का टेबल में 9 तो आता है लेकिन 32 आता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 नहीं आता। इसी कारण इन लोग सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 32 मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से 3 में तो कितना होगा 6, 6 से 9 में तो 54 और 54 से जब आप 32 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 का 2 1 रहा कैरी, 5 3 जा 15 1 16 यानी 8 2 7 1 17 28 आया। अब आप लोग क्या कीजिए कि 20 से डिवाइड देकर देखिए कि 28 आता है 27 का टेबल में या नहीं, और उससे जो आंसर आएगा उससे आप लोग 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर देखिए कि 27 का टेबल में 17 28 कितना बार में आता है, तो यह आपका आता है 64 बार में। 64 से जब आप 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 8 से कितना होता है 32, 32 का 2 3 का कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा आपका 51 यानी मल्टीप्लाई करने पाया 512 यानी 512। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 512, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 64 का टेबल में 17 28 कितने बार में आता है, तो यह आपका आता है 27 बार में। और 27 से जब आप लोग 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 8 होता है 56, 56 का 6 5 कैरी, 2 8 जा 16, 16 और 5 आपको कितना हो जाएगा 21। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 216 यानी 216। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 216, फिर प्लस है तो प्लस, फिर देखिए कि 3 का टेबल में 17 28 कितने बार में आता है। 3 का टेबल में 17 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग कितना बार में 5 बार में लगाएंगे। 15 ऊपर से कितना उतारा, तो ऊपर से उतरा आपका 2 फिर 2 है। 3 का टेबल में 22 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग कितना बार में लगाएंगे, तो हम लोग लगाएंगे इसको 7 बार में 21। 22 नहीं आता है, इसी कारण 7 बार में हम लोग लगाएंगे 21। 2 से 2 कट गया, ऊपर से बचा 1, फिर ऊपर से उतरा 8। 3 का टेबल में 18 कितने बार में आता है, तो आपका 6 बार में। 576 आ गया, तो 576 से आप 2 में मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 जा 12, 12 का 2 1 रहा कैरी, 7 2 जा 14, 14 1 15, 15 का 5 1 रहा कैरी, 5 2 जा 10 1 11, तो 1152 हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 का टेबल में 17 28 कितने बार में आता है, इसको आप लोग क्या कीजिए कि 8 बार में लगाइए 16, फिर 1 फिर 12, 6 बार में लगाइए, फिर ऊपर से उतरा 8 तो 4 बार में लगाइए। सॉरी फ्रेंड्स, फिर देखिए कि 864 आ गया, ठीक है। तो 864 से आप लोग 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो 864 ही आएगा। अब देखिए 512 के पहले कुछ का सिंबल नहीं है तो प्लस का, यानी इन लोग सब अब आपका प्लस में हो गया। तो 512 प्लस 216 प्लस 1152 प्लस 864, इन लोग सबको आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि सब ये सब के पहले तो प्लस का सिंबल है, यानी ये सब आपका ऐड होगा। तो देखिए ऐड करके देखते हैं कितना आता है। फिर लोग सबको आप लोग ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 512 216
1152, फिर 864। ऐड कीजिए 6 to 8, 8 to 10, 10 for 14, 14 का 4 1 रहा कैरी, 1 1 2, 2 5, 2 5 7, 7 और 6 कितना होगा आपका 13, 13 और 1 कैरी था वो यानी 14, 14 का 4 1 रहा कैरी, 5 to 7, 7 1 8, 8 8 16, 16 और 1 17, 17 का 7 1 रहा कैरी, 1 और एक कैरी था वो यानी 2, 2744 आया यानी 2744 अपॉन, फिर देखिए कि नीचे कितना है 1728 यानी 1728। तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखे 1728। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, अगर आप इसको नहीं काटना चाहते हैं यही आंसर आना चाहते हैं तो आपका यही हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर आप इसको काट कर आंसर आना चाहते हैं तो आप लोग इसको काट सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम देखते हैं यही वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एक्स वाई लगाकर। फिर देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपका एक्स वाई लगा हुआ है 2/3x प्लस 2/4y का होल क्यूब। तो 2/3x को आप लोग ए मान लीजिए और 2/4y को आप लोग बी मान लीजिए। तो बिल्कुल फॉर्मूला किस तरह हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, जिसको आप लोग फॉर्मूला पे लगा दीजिए जिस तरह से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बैठाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए फॉर्मूला में क्या है a क्यूब, तो a आप लोग किसको माने हैं 2/3x को। तो आप लोग यहाँ पे लिखे 2/3x का क्यूब, फिर फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, फिर b क्यूब, तो b किसको माने हैं 2/4y का क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस, फॉर्मूला में 3 है तो 3 इंटू a का होल स्क्वायर। तो a किसको माने हैं 2/3x का होल स्क्वायर इंटू b किसको माने हैं तो 2/4y को, फिर फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3 इंटू a किसको माने हैं 2/3x को इंटू b का होल स्क्वायर। तो b किसको माने हैं आप लोग 2/4y का होल स्क्वायर कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि जिस नंबर के ऊपर या फिर जिस अल्फाबेट के ऊपर 3 लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि उसको नंबर को वही वाला अल्फाबेट को उसी से आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो किसके ऊपर 3 लिखा हुआ है 2/3x के ऊपर। तो आप लोग क्या कीजिए कि 2/3x को 2/3x से ही 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले नंबर वाला को कर लीजिए। 2 का क्यूब कितना होगा आपको पता है, क्योंकि हम इससे पिछले वाला वीडियो में आपका क्वेश्चन में बताते हैं। तो 8। 3 का क्यूब कितना होगा 27 और x का क्यूब बचा, तो x का क्यूब कितना होगा x क्यूब ही आएगा इंटू x लिख दिए। फिर अब कैसे होगा x क्यूब वो देख लीजिए। यहाँ पे तो क्या है कि x से x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x क्यूब, यानी x कितना है 1 2 3 3 ठो है। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल गलत आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 3 तो लिख दिए लेकिन 3 क्या 3 ठो है लेकिन 3 ठो क्या है। तो हम इसी वजह से लिखे x का क्यूब, यानी 3 ठो है लेकिन 3 ठो क्या है तो x है 3 ठो। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 8/27 x का क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस 2 का क्यूब कितना आया था फ्रेंड्स, तो आपका आया था 8, फिर 4 का क्यूब कितना आया था 64, y का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा y इंटू y, इसका भी आएगा y क्यूब, क्योंकि 1 2 3 तो y है तो y क्यूब हम लिख दिए। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए y क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 इंटू 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 4 अपॉन 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, फिर x का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 बार लिखिए x को x इंटू x, तो x स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 ठो x 2 ठो x यानी x का स्क्वायर, तो 4/9 का स्क्वायर, फिर इंटू है तो इंटू
2/4 y लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर फॉर्मूला में 3 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 3 लिख दीजिए, फिर 2/3 है x, तो यहाँ पर 2/3 x लिख दीजिए, फिर इंटू है तो इंटू, फिर आप लोग क्या कीजिए कि 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 4/3, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, और y का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा y इंटू वाई, यानी y स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक आ गया होगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि जो आप लोग जिस तरह से इन लोग 8/27 x³ प्लस 8/64 y³ प्लस 3 मल्टीप्लाई 4/9 x² इंटू 2/4 y प्लस 3 इंटू 2/3 x इंटू 4/16 y², ये सब लिखा हुआ है, उन लोग सबका आप नीचे लिख दीजिए, और जो कट रहा है उसे आप लोग कट कर दीजिए। तो 8/27 जैसे है वैसा ही लिखिए इसको, x³ प्लस फिर 8/64 y³ प्लस, फिर इन लोग तीनों को आप लोग क्या कीजिए कि कट कीजिए। आप अल्फाबेट को नहीं, सिर्फ नंबर को कट कीजिए। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, फिर 3 1 3, 3 3 9। अब कोई कट रहा तो अब नहीं कट रहा है, इसी कारण सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से 2 में तो 2, 2 से 1 में तो 2, तो आप लोग यहाँ पे 2 लिखिए अपॉन 3 से 1 में तो कीजिएगा तो 1, तो 3 से 1 में कीजिएगा तो कितना होगा 3, यहाँ पे 3 लिखिए, फिर नंबर सारा नंबर को मल्टीप्लाई कर लिए। अब आप लोग अल्फाबेट को कीजिए, यानी एक्स वाई वाला को कीजिए, तो यहाँ पे क्या है x² से जब आप लोग y में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा x² से y में तो x² y, क्योंकि x² भी आपका एक ही है, तो x² एक तो इसी कारण हम x² का x² लिख दिए, और y भी आपका एक ही है, इसी कारण y का हम लोग y ही लिख दिए। सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे y² बोल दिए, y सिर्फ एक ही है, इसी कारण y का हम लोग y ही लिख दिए, यानी इसका कितना आया x² y। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x² y, फिर प्लस है तो प्लस, फिर देखिए इन लोग सबको काटिए, 3 1 3, 3 3 से कैंसिल हो गया, फिर ये 2 का टेबल से 2 बार में, ये 8 बार में, फिर ये 1 बार में, 4 बार में, 1 बार में, 2 बार में, इन लोग सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 1/2। आप लोग अल्फाबेट को कीजिए, x से y² में कीजिएगा तो कितना होगा आपका x से जब आप मल्टीप्लाई y² में कीजिएगा तो xy², क्योंकि x जैसा ना कोई है ना कोई y² जैसा है, इसी कारण xy² होगा, लिखिए xy²। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आप इसको एलसीएम निकाल के लिख भी सकते हैं, बट अगर आप इसको यहीं तक आंसर मानना चाहते हैं तो आप इसको यहीं तक आंसर मान सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन में 27 64 32 का एलसीएम कितना आया था 1728, तो ये इसका एलसीएम भी उतना ही आएगा। देखिए इसमें सिर्फ आपका कुछ नहीं है, सारा नंबर भी आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है, सिर्फ इसमें क्या है कि एक्स वाई लग गया है, तो आप लोग नंबर वाला को जैसे पिछले वाला में किए थे वैसा ही लिख देना है, सिर्फ एक्स वाई वाला में आपका एक्स वाई दिया हुआ है अल्फाबेट, उसमें आपको चेंजिंग करना है। तो 27 का टेबल में 1728 कितना बार में आता है, तो आपका आता है फ्रेंड 64 बार में। ठीक है, 64 से जब आप 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 512, और x³ है तो x³ लिख दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 64 का टेबल में 1728 कितना बार में आता है तो 27 बार में। 27 से जब आप 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 216, और y³ है तो y³, फिर प्लस, फिर 3 का टेबल में 1728 कितना बार में आता है तो यह आता है 576 बार में, और 576 से जब आप 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 6 2 12, 12 का 2 1 रहा कैरी, 2 7 से कितना होता है 14, 14 1 15, 15 का 5 1 रहा कैरी, 5 2 10, 10 1 11,
1152 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 1152। तो आप लोग लिख दीजिए। फिर है आपका एक्स स्क्वायर वाई, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर वाई। फिर प्लस है तो प्लस। फिर देखिए कि 2 का 10 में 17 28 कितने बार में आता है। 1728 में डिवाइड दीजिएगा तो आपका आएगा आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे कि कितना बार में आया, तो 864 बार में आपका आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 864 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 864 ही हो जाएगा। फिर कितना है, एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि सबके पहले प्लस का तो सिंबल है, लेकिन क्या इसमें आपका कोई ऐड हो जाएगा, तो इसमें आपका कोई ऐड नहीं होगा। इसी कारण क्या होगा, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। और हाँ, ये रहा है आपका a+b का क्यू, और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे a - b का हल क्यू। तब तक के लिए थैंक्स।